दोस्तों, आज की कहानी है मकान मालकिन। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। दोस्तों, मैं यश जोधपुर से हूँ। मेरी उम्र 30 साल है और हाइट 5 फीट 7 इंच है। यह कहानी मेरे और मेरी मकान मालकिन के बीच की है। मैं अपने एक दोस्त के साथ जोधपुर में किराए के मकान में रहता हूँ। मेरे मकान मालिक की फैमिली में उनके 2 छोटे बच्चे हैं। वे स्कूल जाते हैं। घर पर उनकी वाइफ रहती हैं। मकान मालिक का खुद का कारोबार है। उसमें ज़्यादातर टूर का ही काम रहता है। हमने ऊपर वाला रूम किराए पर लिया है और उसका रास्ते अंदर और बाहर दोनों तरफ से हैं। एक दिन मकान मालिक ने हम दोनों से कहा, मैं 15 दिन के लिए टूर पर जा रहा हूँ। आपकी भाभी जी को किसी भी चीज की जरूरत हो तो प्लीज लाकर दे देना। हम दोनों ने हामी भर दी। मेरा दोस्त बोला, ठीक है भैया, आप आराम से जाओ, किसी बात की चिंता मत करना, हम दोनों हैं, सब देख लेंगे। अब मैं आपको मकान मालकिन के बारे में बता दूं। उनका नाम कविता है और उनकी उम्र 35 साल होगी। भैया के जाने के 4 दिन बाद भाभी जी को मार्केट जाना था। उस दिन मैं घर पर था और दोस्त ड्यूटी पर गया हुआ था। तब भाभी जी ने मुझसे कहा, यस, आप मेरे साथ मार्केट चल सकते हो क्या? मैंने कहा, हाँ, क्यों नहीं भाभी जी। हम दोनों बाइक लेकर जोधपुर के त्रिपोलिया साइड में जा रहे थे। वहां पर भीड़ के कारण मुझे बार बार बाइक के ब्रेक लगाने पड़ रहे थे। ऐसे ही ब्रेक लगाते हुए मैं भाभी के साथ मार्केट में पहुंच गया। वहां से भाभी जी ने सामान लिया और हम दोनों वापस रवाना हो गए थे। वापस आते समय भी ब्रेक मारने पड़ रहे थे। फिर मैंने भाभी जी से कहा, भाभी जी आप कुछ पिएगी? वे कहने लगी, क्या पिला रहे हो? मैंने कहा, चलो जूस पीते हैं। भाभी जी ने कहा, हाँ चलो। हम दोनों जूस वाली दुकान पर चले गए। जूस पीते पीते मैंने भाभी जी से पूछ लिया, भाई साहब, आपको 15 दिन तक अकेले छोड़कर चले जाते हैं तो आपका मन कैसे लगता है? तब उन्होंने कहा, उनका काम सिर्फ पैसे कमाने का रह गया है, उनका और कहीं ध्यान ही नहीं रहता है। यह कहती हुई भाभी जी थोड़ी उदास हो गई। मैंने उनसे कहा, अरे आप टेंशन मत लो, जो होगा अच्छा ही होगा। वे कहने लगी, अरे क्या अच्छा होगा, जब समय ही बीत जाएगा तब क्या बचेगा। उनकी बात का मर्म मैंने खूब समझ लिया था। यही समझकर मैंने बोल दिया, आप चिंता क्यों करती हैं भाभी, मैं हूं ना आपका देवर। कभी किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता दीजिएगा। इस पर भाभी जी हंसने लगी और मुझे देखने लगी। फिर इसी तरह की सुहल
बाजी के चलते जूस खत्म किया और हम दोनों घर आ गए। घर पर आकर भाभी जी ने बोला, यस आप अपना नंबर मुझे दे दो। मैंने झट से अपना नंबर भाभी को दे दिया। रात को मैं व्हाट्सएप चला रहा था, तब भाभी का मैसेज आया, हाय। मैंने नंबर की प्रोफाइल चेक की, तब पाया कि ये भाभी जी थी। मैंने भी झट से मैसेज किया, हाँ जी भाभी जी। उनका फिर से मैसेज आया, सोए नहीं क्या? तो मैंने रिप्लाई दिया, नहीं भाभी जी, अभी नहीं सोया हूँ। भाभी किससे बातें कर रहे हो? मैं एक फ्रेंड से। भाभी जी फ्रेंड से या गर्लफ्रेंड से? मैं नहीं भाभी जी, फ्रेंड से ही कर रहा हूँ। भाभी जी क्यों, आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है क्या? मैं नहीं भाभी जी, ऐसा कुछ नहीं है। भाभी जी झूठ मत बोला करो, आपकी गर्लफ्रेंड नहीं हो, ऐसा हो नहीं सकता है। मैं, अरे भाभी जी विश्वास कीजिए, मुझे अभी तक वैसी कोई मिली ही नहीं जैसी मुझे चाहिए। भाभी जी हम कैसे चाहिए? मैंने समझ लिया कि भाभी, इसलिए मैंने लिख दिया कि आपकी जैसी मिल जाए। भाभी जी आप मजाक अच्छा करते हो। मैं नहीं भाभी, मैं मजाक नहीं कर रहा, सच कह रहा हूँ। भाभी जी अच्छा, आपको मेरी जैसी चाहिए, मतलब आपको मैं पसंद हूँ। मैंने झोंक में लिख दिया, हाँ जी। भाभी जी ठीक है, यस। अभी उनका कॉल आ रहा है, मैं बाद में बात करती हूँ। यह बोलकर भाभी जी ने मैसेज लिखना बंद किया और शायद अपने पति से बात करने के बाद सो गई। सुबह हुई तो मैं उनसे काम पर जाते वक्त मिला और हेलो बोला कर पूछा, भाभी जी कुछ लाना है क्या मार्केट से? तब भाभी जी ने कहा, अगर कुछ लाना होगा तो मैं आपको मैसेज कर दूंगी। मैंने बोला, हाँ ठीक है भाभी जी। दोपहर में मेरे फ्रेंड का कॉल आया। उसने बताया कि दादाजी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, मैं गाँव जा रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है। शाम को भाभी जी ने सब्जी लाने के लिए मैसेज किया और लिखा, आपके साथ वाले विजय जी गाँव चले गए हैं, आज आप खाना मेरे यहाँ खा लेना। मैंने कहा, अरे आप क्यों तकलीफ कर रही हो भाभी जी, मैं बना लूंगा। उन्होंने कहा, इसमें तकलीफ की क्या बात है, मैं भी आपको काम बताती हूँ, तब आप करते ही हो ना। मैंने कहा ओके भाभी। फिर जब मैं घर गया तो मैंने सब्जी का थैला भाभी को पकड़ा दिया और फ्रेश होने ऊपर चला गया। गर्मी बहुत थी तो स्नान करके लेटा हुआ था, तब भाभी जी का मैसेज आया, ऊपर अकेले हो नीचे आ जाओ, और हाँ अंदर वाले रास्ते से आना, वह खुला है। मैं अंदर वाले रास्ते से नीचे चला गया। भाभी जी ने उस समय मैक्सी पहनी हुई थी, क्या सुंदर लग रही थी। मैंने नीचे जाकर पूछा, बच्चे कहाँ गए भाभी? तब उन्होंने बताया, दोनों बच्चे उनके मामा के घर गए हैं, क्योंकि कल संडे है, इसलिए वे जाने की कह रहे थे। अब हम दोनों बातें करने लगे। फिर भाभी जी ने पूछा, आप रात में क्या बोल रहे थे कि आपकी जैसी मिली नहीं और मेरी जैसी आपको पसंद है, वह सब क्या कह रहे थे? मैंने कहा, हाँ आपकी जैसी ही मुझे पसंद आने वाली हैं, काश आप मिल जाती तो मैं तो आपको
छोड़कर कभी कहीं नहीं जाता, हमेशा आपके साथ ही रहता। तो भाभी जी ने बोला, हाँ उस दिन मार्केट गए थे तो क्या इसीलिए बार बार ब्रेक मार रहे थे आप? मैं हंसने लगा और भाभी जी भी हंसने लगी। फिर उस समय भाभी जी ने कहा, यस पहले खाना खा लेते हैं। हम दोनों ने साथ में खाना खाया। उस समय बातों बातों में भाभी जी ने बोला, विजय जी जा रहे थे तभी मैंने बच्चों को ननियाल भेज दिया था। आज आपसे मिलना था ना, इसलिए खाना के बाद कविता भाभी बर्तन धो रही थी। ऐसे ही हम दोनों बातें कर रहे थे। भाभी ने अपना काम खत्म करके कहा, चलो कमरे में चलते हैं। हम दोनों उनके रूम में आ गए। रूम में आते ही मैंने भाभी को, फिर वो सब के बाद मैं अपने घर आ गया। यह सिलसिला 1 साल तक चला। फिर मैंने रूम चेंज कर लिया। तो दोस्तों, हमारी यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और नए चैनल को सब्सक्राइब करें।